बच्चों तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी मैथ का अगला जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 से। और अभी हम लोग हीरोन्स फार्मूला बना रहे हैं चैप्टर। तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास सोन इन द फिगर 14.33। यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें √11 की वैल्यू भी दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया और फिर यहाँ पे हम नेमिंग कर लेंगे ABCD। तो अब लिखने के बाद से अब यहाँ पे हमें इस पूरे ब्लेड का यानी मैग्नेटिक कंपास का एरिया फाउंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो ये जो ADB है, पहले इसका एक बार ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर दोबारा इसका ABDC जो है उसका एरिया निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो पहले अगर आप एक का निकालते हैं तो फिर आपको दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो AB और AD ये दोनों के दोनों एक ही पे मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब यहाँ पे हम इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये ट्रायंगल ADB का हम एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें S की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो S इक्वल टू क्या होता है A + B + C अपॉन में 2। तो यहाँ पे A जो है वो 5 + 5 + 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 11 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल टू होता है √S × S - A × S - B × S - C। ये जो है हीरोन्स फार्मूला से हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप याद कर लेंगे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें S की वैल्यू, S यहाँ पे दिया गया हमें 11/2। तो इसलिए इसको जो रूट है उसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11/2 × 11/2 माइनस A दिया गया है 5, तो -5 लिखेंगे इंटू 11/2 -5 इंटू 11/2 -1। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 11/2 इंटू 11/2 -5 करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू इसको करेंगे सेम है तो 1/2 ही आएगा, मल्टीप्लाई 11/2 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर है या फिर पेयर बन रहा है तो आप उसको पहले बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 9 है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 9 को बाहर निकाल सकते हैं। तो 9 के साथ साथ 2 भी है, 9/2। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे अब इस बार कि ये जो है 11 को यहीं पे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 9/2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 होता है 16। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अब अंडर रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट में वैसे भी 11 बचेगा। तो यहाँ पे 9/16, 9 जब वो 3 का स्क्वायर है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे, अपॉन 16 जब वो 4 का स्क्वायर है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, और रूट के अंदर बच गया हमारा 11। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √11 का वैल्यू तो 3/4 मल्टीप्लाई √11 का होता है 3.32। तो इससे कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 4 8 जा 32, 0 पॉइंट आएगा 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। तो बच्चों अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा ये 2.49। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये जो आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ADB का एरिया जो है पता चल गया। तो अब हमें पूरा का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ब्लेड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 2 × 2.49, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4.98 मल्टीप्लाई करने पाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हमें कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के पास जो एरिया है वो सेम है, बेस जो है वो भी सेम है। तो यहाँ पे इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए बहुत ईजी है, फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का फिगर जो है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें हाइट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एस की आवश्यकता है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पे 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन में हो जाएगा 2। तो इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 42 अपॉन में 2। तो इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप रूट के अंदर एस की वैल्यू लिखेंगे तो वो है 21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14। तो ये हो गया आपका, फॉर्मूले पे आपने सेट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 21 माइनस 13 करेंगे तो आएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 करेंगे तो आएगा आपका 7। तो बच्चों अब आप इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे 21 को आप 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 7 का पेयर बन रहा है, 7 को बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 को बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का एक और पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे ये आ जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हमें यहाँ पे जो पता है कि इसका ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है ये चीज़। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी जो होगा एरिया वो इतना ही होगा। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मालूम है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बच्चों यहाँ पे बेस इंटू हाइट होता है एरिया इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 84। तो बेस जो है वो हमें पता है जो कि है 14 मल्टीप्लाई एच जो है वो नहीं पता है इक्वल टू 84। तो 14 से ये कट जाएगा या फिर डिवाइड करके एच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर जो है आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, जो कि हाइट हमें पता करना था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दिया गया हमें 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है जिसके 2 पैरेलल साइड्स हमें गिवन है एंड अदर साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। और जो दूसरे साइड जो हैं जो पैरेलल नहीं है वो जो है हमें 25 और 26 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें जो है गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा और फिर सोचने के बाद से मुझे मालूम चला कि यहाँ पे हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो आएगा लेंथ वो सेम टू सेम इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो साइड है वो सेम रहेगा ये साइड। तो ये भी जो होगा 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये जो है इक्वल हो जाएगा इसके। तो यहाँ पे इसको आप ए बी सी डी हो गया तो इसको आप ई सपोज कर लीजिए यहाँ पे। तो ये जो होगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ का जो थोड़ा सा जो लेंथ बचा है वो 77 माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर।
तो ये जो है आपका बन गया एक ट्रायंगल। तो जब एरिया ट्रेपेजियम को जब आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसके अंदर आपको हाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो हाइट को भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया इस ट्रायंगल का। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC निकालना हमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले S का वैल्यू निकालें। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में हो जाएगा 2। तो A की जगह पे 25 प्लस B की जगह पे 17 प्लस C की जगह पे 26 अपॉन में हो जाएगा 2। तो बच्चों अब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 68 अपॉन में 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 34। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा 34 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम इसका एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमें S की वैल्यू जो है वो मालूम है 34 इंटू 34 माइनस ए की जगह पे 25 इंटू 34 माइनस बी की जगह पे 17 इंटू 34 माइनस सी की जगह पे 26। अब यहाँ पे 34 जो है इसको कर लीजिए और 34 मल्टीप्लाई 34 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 9 मल्टीप्लाई 34 माइनस 17 तो आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 34 माइनस 26 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको 34 को आप 17 इंटू 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 9 को आप 9 रहने दीजिए और 17 को 17 और 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 17 का पेयर बन रहा है तो 17 को बाहर निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई 2 का 2 पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से आ जाएगा हमारा 204। तो ये हो जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइट। तो हाइट के लिए हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें बेस जो है वो पता है और हाइट फाइंड आउट करना है, एरिया भी पता है। तो एरिया की जगह पे हम लिख देंगे 204 इक्वल टू हाफ इंटू बेस जो है वो है 17 इंटू और हाइट नहीं पता है। तो अब यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 204 अपॉन में 17। तो बच्चों अब यहाँ पे 204 में हम डिवाइड कर देंगे 17 से। तो 17 से इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 12 क्योंकि 12 में कटेगा 12 2 जो होता है 24। तो फाइनली एच हाइट जो है वो आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो हमें मालूम चल गया। तो अब हमें निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम इंटू एच। तो बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 60 प्लस 77 दोनों पैरेलल साइड्स है इंटू हाइट जो अभी हमने फाइंड किया है 24। तो 2 से इसको कटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 12 में और इसके बाद से 60 प्लस 77 को प्लस करेंगे ये आएगा 137 इंटू 12। तो 137 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, सॉरी 13 को करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका हमें AB का वैल्यू दिया गया है, AD का वैल्यू दिया गया है, CD एंगल ACB और AC का वैल्यू दिया गया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले इस फिगर को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमें एंगल ACB जो है वो दिया गया है 90 डिग्री का। तो हमें BC जो नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम BC को निकालेंगे साइड को। तो यहाँ पे BC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। BC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी की जगह पे हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर प्लस ए सी की जगह पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा 225। तो अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये जो ए सी है वो दिया गया है हमें हाइपोटेनियस और ये दोनों जो है बेस और हाइट है। तो सो जो यहाँ पे ये प्लस नहीं यहाँ पे माइनस का साइन होगा, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64 इक्वल टू 64 को रूट करेंगे तो बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों यहाँ पे हम इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें सब कुछ पता है तो हाफ इंटू बेस जो है वो है 17 इंटू हाइट जो है वो है 8 जो अभी फिर फाइंड किया है। तो 2 4 जो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 17 4 जो आ जाएगा हमारा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो बेस है हमारा वो है 15। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 15 इंटू 8 कर देंगे तो यहाँ पे 2 4 जा हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा हमारा 15 4 जा हो जाएगा 60। तो ये आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमें जो सेकंड दिया गया है उसका एरिया फाइंड आउट करना है यानी कि ट्रायंगल ए डी सी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको ट्रायंगल, यहाँ पे अब इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी में हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले एस की आवश्यकता है। तो एस की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। एस इक्वल टू होता है 15 + 12 + 9 अपॉन में 2 इक्वल टू 36 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना। एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला से S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बच्चों अब यहाँ पे S की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है जो कि 18। तो S की जगह पे 18 इंटू 18 माइनस 15 इंटू 18 माइनस 12 B की वैल्यू इंटू 18 माइनस 9। अब यहाँ पे अंडर रूट 18 इंटू 18 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 माइनस 12 6 आएगा मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 9 आएगा। तो यहाँ पे इसको अब आप तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 6 3 जा हो जाएगा 18 और 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे 18 और 18 का पेयर बन रहा है तो 18 को बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई 3 3 का पेयर बन रहा है 3 को बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जो हो जाएगा 54। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू, अब दोनों ट्रायंगल को हम जोड़ देंगे तो 60 + 54 इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर इसका 114। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस हम यही तो करेंगे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।